एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य द केकेवियंस में स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज का यह टॉपिक उच्च शिक्षा के संदर्भ में है, हायर एजुकेशन के संदर्भ में। हालांकि हम 10+2 का जो मॉडल था जिसे 5334 में कन्वर्ट किया गया, केंद्र में हमारे वही है। पर एक शिक्षक के नाते हमें ये बात पता होना चाहिए कि हायर एजुकेशन को लेकर के जो एनईपी में निर्माण किया गया है पॉलिसीज़ का, वो क्या है? क्योंकि आप जानते हैं कि एक शिक्षक के तौर पर विद्यार्थी 12th पास करने के बाद अपने करियर के प्रति सजग रहता है। और यदि आपसे ये सवाल करता है कि सर इंटर पास करने के बाद हमें किन क्षेत्रों में जाना चाहिए और उन क्षेत्रों में कैसे हमें अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है, कौन-सा स्ट्रीम चुनना चाहिए, क्या हम करें? तो आप सजेशन उसे दे पाएँगे कि एनईपी के अकॉर्डिंग अब उसमें कौन से नए बदलाव किए गए हैं। इस पर संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा-सा ही इस पर वीडियो है। एनईपी ने ये डिसाइड किया कि 2035 तक उच्च शिक्षा में जीईआर को 50% तक ले जाने का काम करेंगे। साथ ही जो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट बहुप्रवेश और निकास प्रणाली लागू करेंगे। अब इसके बाद वाला पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या? कि यदि कोई विद्यार्थी इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन करना शुरू करता है, तो कहते हैं कभी-कभी आपने देखा होगा कि बच्चे ने 1 साल पढ़ाई की, फिर छोड़ दिया किसी कारण वजह से। पढ़ने में रुचि नहीं रही, नहीं समझ में आया, नहीं कर पा रहा है, आर्थिक स्थितियाँ उसके साथ नहीं हैं या किसी प्रकार का सामाजिक दबाव उसके ऊपर है। किसी न किसी वजह से वो 1 साल पढ़ाई करके छोड़ देता है। एनईपी इस बात के लिए कह रहा है कि यदि बच्चा 1 साल बाद पढ़ाई छोड़ दे, तो भी उसे प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि 2 साल के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दिया, 2 साल पढ़ने के बाद, तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2 साल की पढ़ाई उसकी व्यर्थ हो जाएगी। जैसे आज ग्रेजुएशन आप पार्ट 1, पार्ट 2 कर लेते हैं और फाइनल नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो बेकार माना जाता है। अगर एनईपी कहता है कि 3 साल यदि कोई बच्चा अपनी पढ़ाई कर लेता है, तो उसे बैचलर्स डिग्री दी जाएगी। साथ ही साथ 4 साल का बैचलर्स विद रिसर्च का प्रोग्राम भी लाया गया है एनईपी के माध्यम से। कह रहे हैं कि एबीसी माने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में डिजिटल क्रेडिट जमा होंगे आपके। ये क्या है, इसके बारे में विस्तार से हम एक दूसरे वीडियो में जानेंगे। कह रहे हैं एमफिल का जो कोर्स था, एनईपी के अनुसार उसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। 4 साल की डिग्री के बाद सीधे पीएचडी करने की अनुमति दी जाएगी बच्चों को। साथ ही मास्टर डिग्री अब 1 या 2 साल की हो सकती है। हालांकि वर्तमान में 2 साल की तो है ही, लेकिन इस पर विचार किया जा रहा है कि वो 1 साल की भी की जा सकती है एनईपी के अकॉर्डिंग। साथ ही करें भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन होगा। साथ ही एचईसीआई के 4 स्वतंत्र अंग होंगे, जिसे एनएचईआरसी, एनएसी, एचईजीसी और जीईसी, इन 4 भागों में बटेगा। ये क्या है, इस पर भी एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे तो आप विस्तार से समझ पाएंगे। साथ ही चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। कॉलेजों की संबद्धता एफिलिएशन प्रणाली 15 साल में समाप्त होगी। कॉलेजों को ग्रेडेड ऑटोनॉमी श्रेणीबद्ध स्वायत्तता भी दी जाएगी। फिर एमईआरयू बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जानी है। आईआईटीज जैसे संस्थानों को बहुविषयक बनाया जाएगा। वो केवल एक ही सब्जेक्ट की तरफ उसका झुकाव नहीं होगा। और दुनिया के 100 शीर्ष विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति दी जानी है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन एनआरएफ अनुसंधान को बढ़ावा देगा। साथ ही वो कहते हैं
कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का विस्तार किया जाएगा। जैसे कोई बच्चा किसी दूसरी जगह जॉब कर रहा है, किसी दूसरे स्टेट्स में है या बाहर है, उसे ये विकल्प रहेगा कि आप ओपन एजुकेशन के माध्यम से, ओपन यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से, डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से आप अपनी डिग्री हासिल करते रहें, पढ़ाई में बाधा ना हो। जा करके ही विद्यालय में पढ़ना, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। तकनीकी शिक्षा का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। ज़्यादातर क्या है कि जो बच्चे हैं, भारत की अधिकतर जनसंख्या वो ग्रामीणांचल से बिलॉन्ग करती है, तो जो तकनीकी है, टेक्निकल जो जितने भी सब्जेक्ट हैं या स्कोप्स हैं, वो सब इंग्लिश में ही मिलते हैं। अब एनईपी के माध्यम से उसे हिंदी में रूपांतरित कर दिया जाना चाहिए, जिससे ग्रामीणांचल क्षेत्र के जो बच्चे हैं, वो अपने स्थानीय भाषा में अगर उन्हें उपलब्ध होगा, तो सरलता से उसमें सोच-विचार कर पाएँगे। कॉलेज प्रवेश के लिए एनटीए द्वारा सामान्य प्रवेश परीक्षा, उच्च शिक्षा में इंटर्नशिप अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही संगीत, कला और साहित्य को मुख्य पाठ्यक्रम में जगह दिया जाएगा। शिक्षकों की भर्ती के लिए पारदर्शी और योग्यता आधारित प्रणाली विकसित की जाएगी। स्टडी इन इंडिया का कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही व्यावसायिक डिग्री, बिजनेस वोकेशनल का मुख्य धारा के साथ शिक्षा के साथ एकीकरण करना। ये तमाम बातें दरअसल हायर एजुकेशन के लिए है, लेकिन हमें मूल रूप से ये पता होना चाहिए कि अगर बच्चा ग्रेजुएशन के क्षेत्र में कदम रख रहा है, तो उसे किन-किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो आशा है ये बहुत छोटी-सी और संक्षिप्त जानकारी थोड़ा-सा एनईपी के बारे में विस्तार आपको देगा। इसके बाद के वीडियोज़ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।